आज आपके साथ कड़ी पकोड़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। कड़ी पकोड़े की वीडियो मैं पहले भी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। उस वीडियो पे भी आपने बहुत मोहब्बत बहुत प्यार दिखाया था, बहुत लाइक्स मिले थे, व्यूज़ अच्छे आए थे। और इंशाल्लाह आज की जो रेसिपी है ये भी एक धमाकेदार रेसिपी है। इस तरह से आप कड़ी बनाएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको बताने वाला हूँ और ख़ासकर जो मेरी बहनें बिगनर हैं उनके लिए है ये। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लेना है 1 कप बेसन। ये मेजरमेंट वाला कप है, ठीक है। इस तरह का कप हर घर में होता है, नहीं है तो चाय वाला कप ले लेना, सही है। आपने 1 चम्मच आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, बेसन के अंदर 1 चम्मच धनिया पाउडर। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि कलर के लिए। नमक इसके अंदर 1 चम्मच आपने ऐड कर देना है। दही इसके अंदर आपने 2.5 कप डालनी है। 2.5 कप का मतलब है आधा किलो दही, सही है। अगर कप से अंदाज़ा नहीं है, बाज़ार से आधा किलो दही लिया है उसके साथ बना लें। और दही खट्टी होनी चाहिए थोड़ी सी, सही है। अगर आप बाज़ार से दही लेकर आए हैं या तो उसको 1 दिन के लिए रख दें फ्रिज के अंदर। अगर आपको फिर भी हाथ के हाथ बनानी है दही तो आगे चल के इसके अंदर जो हम राई दाने का इस्तेमाल करेंगे ना, उसकी आपने ज़रा सी क्वांटिटी को बढ़ा देना है, ठीक है। खट्टी दही होती है तो उससे बेसिकली होता क्या है कि कड़ी थोड़ी सी ना हमारी खट्टी बनती है, बस ये है रीज़न। और कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है खट्टी दही करने की। और अगर आप लस्सी से बनाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास लस्सी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लस्सी भी होती है, तो आपने 2 लीटर लस्सी लेनी है, ठीक है। जितना इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे ना 2 से 2.5 लीटर के करीब, उतनी ही आपने लस्सी का इस्तेमाल करना है, फिर दही का इस्तेमाल नहीं करना, सही है। तो अच्छी तरह से बेसन को मिक्स करने के बाद अब आपने इसके अंदर 2.5 लीटर पानी शामिल कर देना है, सही है। आप 2.5 लीटर की जगह ना 3 लीटर पानी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास गैस की लोड शेडिंग नहीं है, तो आप 3 लीटर भी पानी डाल दें, 3.5 लीटर भी डाल दें। उससे क्या होगा कि कड़ी थोड़ा सा टाइम लेगी पकने में। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रहा हूँ। और कड़ी का मतलब ये होता है कि कड़ कड़ के पकना, हल्की आंच पे देर तक पकने को ही कड़ी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट तरीका देखेंगे फिर कड़ी का मज़ा नहीं आएगा। कड़ी का मिक्सचर तैयार करने के बाद आप पकोड़े बना रहे हैं। पकोड़े बनाने के लिए 3 कप, उसी कप से आपने बेसन ले लेना है, सही है। तकरीबन ये बनेगा 1 पाव के करीब, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें। 1 प्याज इसके अंदर ऐड कर दें कटिंग करके। 2 हरी मिर्चें शामिल कर दें बारीक बारीक। थोड़ा सा धनिया शामिल कर दें, थोड़ा सा पुदीना शामिल कर दें। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच इसके अंदर शामिल कर दें। धनिया कुटा हुआ ये भी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच शामिल कर दें। ज़ीरा इसके अंदर आधा चम्मच आपने शामिल कर देना है। नमक आधे चम्मच से थोड़ा सा कम। अदरक और लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके और आपने इसका एक थोड़ा सा ना पतला सा मिक्सचर बना लेना है, सही है। मैं थोड़ी सी देर से बनाऊंगा पकोड़े, इसलिए मैं इस मिक्सचर को ना थोड़ा सा थिक रखूंगा, क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज डाली है ना, फिर प्याज ना बाद में इस मिक्सचर को पतला कर देगी, ठीक है। अगर आपने हाथ के हाथ बनाने हो ना पकोड़े, यानी कि फ़ौरन से पकोड़े निकालने हैं, तो फिर जिस तरह का मैं मिक्सचर रख रहा हूँ ना, इससे थोड़ा सा आपने पतला रखना है, क्योंकि ज़्यादा सख्त होता है ना मिक्सचर तो पकोड़े आपके सख्त हो जाएंगे, सही है। एक तो इसका मिक्सचर आपने ज़्यादा सख्त नहीं रखना, दूसरा ये है कि आपने इसके अंदर खाने के सोडे का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ठीक है। थोड़ा सा अभी हम भी इसके अंदर खाने के सोडे का इस्तेमाल करेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करना है, क्योंकि पानी कम होगा तो आप ऊपर से और डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा एक साथ ही पानी डाल देंगे फिर आप उसको निकाल नहीं पाएंगे, सही है। तो ये आ गया खाने का सोडा। 2 से 3 चुटकी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है, ठीक है। थोड़ा सा पानी भी डाल दें ताकि जल्दी सोडा एक्टिव हो जाए। तो ये देख रहे हैं अभी ये मिक्सचर ना पकोड़े का थोड़ा सा सख्त है, आपने इससे थोड़ा सा पतला रखना है। रीज़न मैंने बता दी, क्योंकि मुझे अभी तकरीबन आधे घंटे के बाद पकोड़े निकालने हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा थिक रखा है। अगर मैं इसको अभी उस लेवल पर रखता तो आधे घंटे के बाद इसने बिल्कुल पानी बन जाना था, तो वो चीज़ भी सही नहीं है, उससे फिर ना शेप अच्छी नहीं आती पकौड़ों की, इसलिए। तो ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है, इसको मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ साइड पर। और अब हम कड़ी चढ़ा देते हैं। जब तक कड़ी पकेगी, उस थोड़ी सी देर पकेगी, उसके बाद पकोड़े निकालेंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं साइड पे कर रहा हूँ। अब कड़ी बनाने के लिए आधा कप कुकिंग ऑयल का सबसे पहले आपने एक पतीले के अंदर डाल देना है। थोड़ा सा इसके अंदर ना आपने मेथी दाना, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है इससे, और थोड़ा सा राई दाना। राई दाने से मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि हल्की सी ना खटास आएगी आपकी कड़ी के अंदर। ज़ीरा साबुत 1 चम्मच। अगर आपको खट्टी कड़ी नहीं चाहिए ना, तो फिर आपने राई दाने को स्किप कर देना है, सही है। राई दाने से खटास आती है। 1 प्याज शामिल कर लें बारीक बारीक कटिंग की हुई, नॉर्मल साइज़ की। बहुत सारे लोग ने प्याज का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपको कड़ी के अंदर प्याज पसंद नहीं हो तो आप स्किप कर दें, वैसे ऐड करने से ना टेस्ट अच्छा ही आएगा, सही है। तो प्याज को ना आपने ब्राउन कर लेना है। ये मसाले भी भुन जाएंगे, प्याज भी ब्राउन हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ जो होती है वो है कड़ी पत्ता।
कड़ी पत्ते के बगैर मैं ये समझता हूँ कि कड़ी की खुशबू नहीं आने वाली, ये ज़रूरी है कड़ी के अंदर। 2 से 3 हरी मिर्चें लें, उसको बीच में से उसका पेट चाक करके वो इसके अंदर शामिल कर दें। प्याज ब्राउन हो जाए तो उसके बाद अदरक और लहसुन 1 चम्मच आपने इसमें ऐड कर देना है और थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसी दौरान क्या होगा कि प्याज थोड़ी सी और नरम भी हो जाएगी। प्याज ब्राउन होने के बाद अगर आप उसके अंदर पानी या अदरक लहसुन डालते हैं तो नरम हो जाती है। अदरक लहसुन जब भुन जाएगा उसके बाद आपने कड़ी का जो मिक्सचर बना के रखा होगा ना, सारा का सारा उठा के डाल देना है और चम्मच चलाते हुए आपने इसको उबाल करा लेना है। चम्मच चलाते हुए, ठीक है, छोड़ना नहीं है। इस टाइम पे छोड़ेंगे तो फिर ये ना बेसन नीचे बैठ के नीचे लग सकता है। जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा उसके बाद आपने इसकी जान छोड़ देनी है। चूल्हा इसका हल्का कर देना है, हल्की आँच पर छोड़ देना है। कम से कम 1 घंटा इसको लगेगा पकने में कड़ी को ना। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है 1 घंटे से ना। और ये मैं आपको कम टाइम बता रहा हूँ, वैसे तो जो पुराने स्टाइल की कड़ी है ना वो तकरीबन 2-3 घंटे तक पकती थी, मगर आजकल जिस तरह के हालात हैं लोड शेडिंग के गैस के, तो इतनी लंबी रेसिपी मैं आपको बता नहीं सकता। फिर आप ये कहेंगे कि शेफ़ गैस तो आती नहीं है, आपने 3 घंटे कड़ी पकाने में हमें बता दिया है। तो 1 घंटे में पकाएंगे इंशाल्लाह कड़ी मज़ेदार पकेगी। बस फ्लेम आपने इसका हल्का रखना है, ठीक है। ये नहीं कि 15 मिनट के बाद ही कड़ी आपकी थिक हो जाए और आप बोलें भाई तैयार हो गई। तो इसको मैंने दूसरे चूल्हे पे कर दिया है, इस चूल्हे पे क्योंकि हमने बनाने थे पकोड़े। तो पकोड़े आपने ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में नहीं फ्राई करने और ना ज़्यादा ठंडे तेल में फ्राई करने। नॉर्मल सा ऑयल का टेम्परेचर हो, छोटे बड़े साइज़ के जैसे भी आपको पसंद हो पकोड़े वो आप बना सकते हैं। बस पकोड़ों की ना सिकाई आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, सही है। क्योंकि ये जो कड़ी वाले पकोड़े होते हैं ना, इसके अंदर आलू प्याज इस तरह की चीज़ें कम होती हैं, सब्जियां, तो ये अक्सर ना अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो एक तो इसको दरमियाने ऑयल पे आपने फ्राई करना है, ऑयल के टेम्परेचर पर, और अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब आपको लगे कि पकोड़े आपके बेहतरीन कड़क हो चुके हैं, जब कड़क होंगे ना तो अंदर से पके हुए होंगे। जब आप इसको दबा कर देखेंगे अगर ये नरम है, इसका पेट आपको नरम महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पकोड़े अभी आपके कच्चे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने ज़रूर देख लेना है। तो ये एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है, इसी तरह से दूसरा भी कर लेते हैं। तो सारे पकोड़े फ्राई करने के बाद इसको मैंने उठा के डाल दिया है कड़ी के अंदर, और कड़ी को पकते हुए तकरीबन 40 से 50 मिनट के करीब टाइम हो चुका है। और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। 15-20 मिनट हम पकोड़े डाल के इसको पकाएंगे। इसी दौरान कड़ी थोड़ी सी हमारी थिक भी हो जाएगी। और गैस का फ्लेम आप देख लें, जब बराबर वाले चूल्हे पे रखा था जब भी फ्लेम स्लो था, अभी भी फ्लेम स्लो है। तो 15-20 मिनट के लिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। कड़ी के अंदर पकोड़े डाल के 15 से 20 मिनट पकाने के बाद अब इसको मैं दूसरे चूल्हे पे रख रहा हूँ, क्योंकि इस चूल्हे के ऊपर हमने इसका तड़का तैयार करना है, जिसके लिए आधा कप कुकिंग ऑयल का आपने ले लेना है। 15-16 आपने इसके अंदर गोल मिर्चें ऐड कर देनी है और 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का आपने इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा सबसे पहले आपने इनको फ्राई कर लेना है, ठीक है। कड़ी तकरीबन घंटा सवा घंटा हो चुका है इसको हल्की आँच पे पकते पकते, और बिल्कुल सेट हो चुकी है कड़ी। भी मैं आपको थिकनेस भी दिखा दूँगा इसकी। थोड़ी सी मिर्चें और ज़ीरा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद 3-4 लहसुन के जवे बारीक बारीक कटिंग करके वो आपने डाल देने हैं। और जैसे ही लहसुन सुर्ख हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है वैसे ही, 1 मिनट से भी कम टाइम में आपने फ्राई पैन को उठाना है और इसको उठा के डायरेक्ट आपने कड़ी के अंदर डाल देना है। देख रहे हैं लहसुन 1 मिनट से भी कम टाइम हुआ है, फ्राई हो चुका है। और जब आपने लहसुन वाले तड़के को कड़ी के अंदर डालना है थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इसमें से ना छींटे निकलते हैं, अपने आप को बचा के, सही है। तो इस वक्त कड़ी हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। मुझे ना पर्सनली ना बहुत ज़्यादा थिक कड़ी पसंद नहीं है, और ज़्यादा थिक कड़ी जब होती है जब आप बेसन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कड़ी के अंदर बेसन का कम इस्तेमाल करेंगे, कड़ी कभी भी थिक नहीं होगी। और ज़्यादा गाढ़ी जो बनी हुई कड़ी ना वो मज़ा नहीं करती। कड़ी का असूल ये है कि इसको हल्की आंच पे पकाएं, देर तक पकाएं, कम से कम घंटा सवा घंटा इसको लगाएं। ये मैं आपको कम टाइम बता रहा हूँ। वैसे तो कड़ी 2 से 3 घंटे के अंदर बनती है हल्की आंच पे, मगर आजकल गैस के प्रॉब्लम इतने हैं कि 2 से 3 घंटे में तो आपकी गैस ही चली जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह से तकरीबन सवा से लेकर 1.5 घंटा पकने के बाद अब ये कंडीशन इसकी आ चुकी है। ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा करीब से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। और चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है। तो इसका कलर देख के, उसका लुक देख के ये आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। और मैंने थोड़ी सी ट्राई की है, यकीन करें बहुत मज़ेदार बनी है। हल्की सी इसके अंदर खटास है, बिल्कुल हल्की सी, जो कि महसूस हो रही है ज़ुबान के ऊपर, और ज़बरदस्त टेस्ट है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।